वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की ऑटम 2019 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि मासूम, राहुल एंड नाइला आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग फर्म। तो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। इन 2016 दे बोरोड ₹500,000 फ्रॉम इश्तियाक फॉर परचेजिंग अ शॉप इन मुल्तान। The loan was agreed to be repaid in 2 years' time. However, due to financial crisis, the loan could not be repaid in time. तो लोन पे नहीं हुआ। फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग द लोन, इश्तियाक हैज ऑफर्ड नाइला टू एडमिट हिज 17-year-old सन मुनीर टू द पार्टनरशिप बिजनेस। तो वो पार्टनर के तौर पर तो एडमिट नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ जो है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एडमिट किया जा सकता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस वेदर मुनीर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनर के तौर पर तो नहीं, लेकिन अगर तमाम पार्टनर की कॉन्सेंट हो तो फिर उसको जो है वो एडमिट किया जा सकता है और फिर वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट होगा। दूसरी बात ये, स्टेट मुनीर्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफ ही सो एडमिटेड। तो टिपिकल क्वेश्चन है। हम सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से होती है और माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी ले तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग होता है। इसलिए मुनीर कैन नॉट बी पार्टनर। लेकिन मुनीर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट कर सकते हैं, उसके लिए तमाम पार्टनर्स की कॉन्सेंट चाहिए होगी। सिर्फ नाइला के चाहने से, जो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि इश्तियाक हैज ऑफर्ड नाइला टू एडमिट हिज 17-year-old, सिर्फ नाइला के एडमिट करने से वो नहीं होगा। तमाम पार्टनर्स की जो है, यानी मासूम, राहुल एंड नाइला, इन तीनों के जो है कॉन्सेंट से उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट किया जा सकता है। अच्छा, जहां तक बात है कि ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज पर हम बात कर सकते हैं कि एक माइनर की क्या होती हैं। पहली बात तो ये कि राइट टू शेयर प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जैसे एग्रीड होगा उसके मुताबिक मिलेगा। फिर इसी तरह से वो अकाउंट्स जो हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपीज ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेजर, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, वाउचर वगैरह को नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट एडजर्ड नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। ये पॉइंट अलग से भी अब आ रहा है कि पर्सनली नॉट लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द डेट्स ऑफ फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, लेकिन उनका शेयर लायबल होगा। पर्सनली नॉट लायबल, शेयर इज लायबल, यानी जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई होगी वो उतनी लाइबिलिटी होगी, उससे ज्यादा की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। So that's all for today. Have a good day.